राम राम, सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र। आपके समक्ष एक बार फिर रवि रंजन सिंह, आपका दास। मैं इतनी जल्दी वीडियोस बनाता नहीं हूँ, कम से कम अभी नहीं बना रहा हूँ, भविष्य का कह नहीं सकता। ये जल्दी से जल्दी वीडियो मैं जल्द जल्द क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि स्थितियाँ बहुत जल्दी बदल रही हैं। पाकिस्तान सिविल वार से ज़्यादा विदिन मिलिट्री वार होने के कगार पे है। अब इस बात की पूरी चीज़ें सामने नहीं आ रही। क्या पूर्व जनरलों को हाउस अरेस्ट किया गया है? क्या कुछ जनरल्स को और अधिकारियों को स्ट्रिप ऑफ किया गया है पावर से? क्या फौज ने ही अपने लोगों को एक उनके ऊपर जासूसी हो रही है? जासूसी तो खैर होती है, मगर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या आर्मी के दो भाग हो गए? नेवी और लैंड फोर्सेस आमने सामने तो हैं, मगर लैंड फोर्सेस वहाँ की आज डिवाइडेड लग रही हैं। क्या इस बात की हमें पूरी जानकारी नहीं है कि कितने जनरल्स को स्ट्रिप ऑफ किया गया है। वो डिक्लेयर्ड स्ट्रिप ऑफ नहीं है, मगर उनकी पावर्स ले ली गई हैं और उनको बड़ी नज़रों में रखा जा रहा है, निगरानी में है वो फौज की, फौज के बाजवा की। तो दो बाजवा, ये 2 3 4 अफसर 5 अफसर फौज को वहाँ की कंट्रोल कर रहे हैं। और ना केवल नेवी, बल्कि अब लैंड फोर्सेस में भी बाजवा के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठ रही है। देखिए, कहीं पे भी मार्शल लॉ लगता है तो सिविल गवर्नमेंट बुलाती है या सिविल गवर्नमेंट का तख्ता पलट करते हैं। पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जब वहाँ पे डेमोक्रेसी, जमहूरियत, लोकतंत्र नाम की चीज़ आती है, नाम की होती नहीं है, तो आर्मी बुलाती है कि चलो आप आगे थोड़े नवाब। तो वहाँ पे डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी खेलने वाला खेल चलता है। आओ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी खेलें, चल तू, तेरे को 15 मिनट का, 15 दिन का, 15 महीने का बादशाह बना देते हैं। तो फौज बादशाह बनाती है, कब तक बनाएगी ये फौज की मर्जी है, रहमो करम है। परंतु अब स्थिति बिल्कुल अलग है। फौज के अंदर दो फाड़ हो चुके हैं और ये स्थिति हमारे लिए भी, भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए, पूरे सभ्यता के लिए, मानव सभ्यता के लिए एक चिंता का विषय है कि क्या हो रहा है वहाँ। चाइनीज़ नेवी, जिसे वो फिशिंग बोट्स कह रहे हैं, उसको उन्होंने परमिट दे दिए हैं। वो कराची को अपने फादर्स प्रॉपर्टी समझ के वहाँ पे उनकी, वो जो बोट्स हैं वो वाकई फ़िशिंग बोट्स हैं या कौन सी बोट्स हैं, ये तो देखना पड़ेगा। ये वायबिलिटी नहीं बनती कि ऑल द वे इतनी दूर से आके मछली पकड़ने आए। वो समुद्र में तो वैसे ही मछली है नहीं। अब कौन कौन सी मछली पकड़ी जाएगी? वो सिविलियन मछली होगी या फ़ौजी मछली होगी? पर ये तो है कि एक मछली सारे को, तालाब को गंदा करती है। यहाँ तो मछलियाँ सारी गंदी हैं, कोई एक आध बीच में होगी जो गंदी नहीं है, तो तालाब तो है ही गंदा। अब ये वीडियो बनाने का है कि हमें थोड़ा मान के चलना चाहिए कि गृह युद्ध से की भी स्थिति है, फ़ौज के अंदर भी घमासान होने की स्थिति है। और जब उन्हें कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं, भारत के ख़िलाफ़ कुछ पटाखा छोड़ने की कोशिश करेंगे। उससे उनको, बाजवा को, थोड़ा ब्रीदिंग टाइम और मिल जाएगा। हालांकि उसके साले के मॉल ये वो जल चुके हैं, जनता और फौज उसके सामने खड़ी है। तो अब बाजवा कुछ घंटों का मेहमान है
एक हेड के तौर पे, या कुछ महीनों का मेहमान है या कुछ हफ्तों का मेहमान है। काउंटडाउन तो शुरू है, और इस बार ये काउंटडाउन पाकिस्तान का है। इस बार खाली जनरल का काउंटडाउन नहीं है। ये नहीं कि जनरल कोई एयर क्रैश में मरवा देते हैं या मारा जाता है, जो भी है, ज़ियाउल हक था या क्या था, किसी के ऊपर मुकदमे बाद में बनते हैं, ये या कोई जो था वो युद्ध लगा हुआ था, वो सिंगर्स के साथ डांस कर रहा था। ऐसे ऐसे यहाँ पे आर्मी के चीफ रहे हैं इनके। तो अब ये स्थिति बिल्कुल गंभीर है, और हम सबको, मानव जाति को एकदम सावधान रहना है कि फ्रस्ट्रेशन में अपना अंत देखते हुए ये बाजवा कुछ भी कर सकता है। और जो वहाँ का प्रधानमंत्री उसके बूट साफ करता है, वो भी कुछ भी कर सकता है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। हम सबको इसका ज्ञान होना चाहिए, भारतीयों को, कि ये जो फ़िशिंग बोट्स वहाँ घूम रही हैं, ये जो फ़ौज के अफसरों के ऊपर, अपने ही फ़ौज के अफसरों के ऊपर पहरा बैठा रखा है, ये किस लिए। जी धन्यवाद।